हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल वर्ल्ड। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्लेन वीव को। पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि प्लेन वीव की डिफिनीशन क्या है, कि जब कंटिन्यूसली इंटरलेसमेंट होती है वार्प एंड विफ्ट की, मतलब जो लेंथ वाइज धागा होता है और जो विड्थ वाइज धागा होता है, उन दोनों की जब हम इंटरलेसमेंट करते हैं वन बाय वन का, कि मतलब वन अप एंड वन डाउन, वन अप एंड वन डाउन, तो उसको हम प्लेन वीव कहते हैं। मैंने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन भी किया है पिछली वीडियो में। और उसके बाद जो है हमने प्लेन वीव के कुछ डेरिवेटिव्स पढ़े थे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम पढ़ चुके थे। उसके बाद डेरिवेटिव पे आके हमने पहले वार्प रिप पढ़ा था। वार्प रिप में दो होते हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर। फिर विफ्ट में रेगुलर एंड इरेगुलर। फिर तीसरे जो इसका डेरिवेटिव है वो मैट है, उसको होप्सैक वीव भी कहा जाता है, और इसमें भी रेगुलर और इरेगुलर होता है। पिछली वीडियो में हमने वार्प रिप का रेगुलर और इरेगुलर दोनों पढ़ा था। आज की वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा आपको कि विफ्ट रिप कैसे होता है। तो विफ्ट रिप की डिफिनीशन है, द प्लेन वीव एक्सटेंडेड इन विफ्ट डायरेक्शन, इट मेक द रिप शेप्स विफ्ट वाइज। वार्प में हमने ये पढ़ा था कि प्लेन वीव बनता है, लेकिन प्लेन वीव को अगर हम वार्प वाइज एक्सटेंड करते हैं, मतलब उसके लेंथ वाइज अगर हम उसको एक्सटेंड करते हैं, वर्टिकली अगर हम उसको एक्सटेंड करते हैं वर्टिकली, तो हमारे पास वो वार्प वाइज होगा। लेकिन अगर हम विफ्ट वाइज इसको हम एक्सटेंड करते हैं प्लेन वीव को, तो वो हमारे पास विफ्ट रिप कहलाएगा। और वो रिप की शक्ल बनाते हैं। रिप बेसिकली ऐसे किसी भी ऐसे शक्ल को या ऐसे शक्ल को हम रिब कहते हैं, एक रिब टाइप बन जाता है। ये हमारे पास एक रिब टाइप, आपने बहुत से फैब्रिक्स में देखा होगा, ऐसे रिब्स बने हुए होते हैं। वो हमारे पास कुछ प्लेन वीव्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, और ज़्यादातर जो रिब्स आते हैं वो ब्रेडेड में आते हैं। लेकिन जो हमारे पास प्लेन वीव के कंस्ट्रक्शन में रिब आते हैं, या तो वो वार्प रिब होता है या विफ्ट रिब होता है। तो विफ्ट रिब बेसिकली ये है कि अगर हम विड्थ वाइज हम या हॉरिजेंटली हम प्लेन वीव को एक्सटेंड करते हैं, तो हमारे पास वो विफ्ट रिप बन जाता है। आइए देखते हैं कैसे होता है। पहले मैं इसका आपको एक यूनिट समझाऊंगा कि इसका यूनिट कैसे होता है। तो यूनिट इसका यूं है कि हमने क्या करना है। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं 2/2। अच्छा, 2/2 क्यों ले रहा हूं? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रेगुलर विफ्ट रिप समझाना चाहता हूं। तो रेगुलर हमारे पास कुछ यूं होता है कि आप यहां देखिए, तो पहले हमने ये फिल किया, फिर हमने ये फिल किया। अब देखिए, जब वार्प था तो मैं यहां फिल कर रहा था दूसरा, लेकिन जो विफ्ट है तो मैं यहां फिल करूंगा, क्योंकि ये हॉरिजेंटली यानी विड्थ वाइज जो है ये एक्सटेंड हो रहा है। ये तो फिल हुआ, ये तो मैंने छोड़ दिए, फिर ये तो छोड़ दिए, और ये तो फिल हुए। ठीक है जी, ये इसका अल्टरनेट होगा। ये हमारे पास क्या है, बेसिकली एक यूनिट है, ये छोटा सा। अब ये ऊपर रिपीट हो जाएगा। देखिए मैंने यहां रिपीट कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि ये एक रिप टाइप बना रहा है हमारे पास। तो बेसिकली ये क्या है, ये हमारे पास विफ्ट रिप कहलाता है। तो ये इसके डिजाइन का एक यूनिट है। अब आते हैं कि हम अगर रेगुलर तो कैसे हम करते हैं। रेगुलर विफ्ट रिप जो हमारे पास है, तो मैं यहां बनाने जा रहा हूं 4/4। ठीक है जी, 4/4, 6/6, 8/8, 2/2। मतलब ये है कि ऊपर वाले और नीचे धागे दोनों सेम है। 4 नीचे है, 4 ऊपर है। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास रेगुलर है। और अगर ऊपर और नीचे में कोई डिफरेंस हो, फॉर एग्जांपल 2/4, 4/2, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, या 6/2 या 8/4, ये हमारे पास क्या है, ये इर्रेगुलर है। तो पहले हम रेगुलर को पढ़ना चाहेंगे, और रेगुलर में हम ये करेंगे कि यहाँ हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। विफ्ट वाइज हम क्या ले रहे हैं, हम 8 ले रहे हैं, और लेंथ वाइज हम 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये हम 6 ले रहे हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि ये हम पिछली बार जब मैंने वार्प में लिया तो यहाँ 8 लिए और यहाँ 6 लिए, लेकिन चूंकि हम इसको विफ्ट वाइज एक्सटेंड करना है, तो इस तरफ आप 8 बॉक्सेस ले लो और इस तरफ आप 6 बॉक्सेस ले लो। आपका पैटर्न बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। फिल करने की कोशिश करेंगे तो सेम यहाँ यूनिट उठा के यहाँ पुट करेंगे, लेकिन यहाँ 2/2 था और यहाँ 4/4 पुट करेंगे।
किस तरह, कुछ यूं कि यहाँ पहले 4 हमने फिल किए, 4 हमने यूं छोड़ दिए, फिर यहाँ पे 4 छोड़ दिए, यहाँ 4 फिल किए। अब ये इसका क्या है, ये एक रिब है इसका, और ये एक रिब जो है ये ऊपर रिपीट हो जाएगा, तो ये इसका रिपीट हो जाएगा। तो पूरा का पूरा हम इस तरह कवर कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास बना रेगुलर का विफ्ट रिब बना हमारे पास, जो कि प्लेन वीव का एक टाइप ऑफ डेरिवेटिव है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जाएंगे इसके ड्राफ्ट प्लेन। ये डिजाइन तो हमारे पास बन गया, अब हम ड्राफ्ट प्लेन पे क्या करेंगे, तो ड्राफ्ट प्लेन हमारा कुछ यूं है कि इसको हम देखेंगे कि कौन कौन से धागे का जो पैटर्न ऑफ पाथ है वो सेम। फॉर एग्जांपल मैं किस किस धागे का, 1 का, 2 का, 3 का और 4 का, ये बिल्कुल सेम पैटर्न पे है। सेम पैटर्न का मकसद ये है, मैंने बहुत बार समझाया भी है कि आप यहाँ देखो, फर्स्ट जो धागा है, फर्स्ट का जो मेरे पास एंड है, जो वार्प एंड है, वो हमारे पास पहले पे ऊपर आ रहा है, दूसरे पे नीचे आ रहा है, तीसरे पे ऊपर आ रहा है, चौथे पे नीचे आ रहा है। इस तरह इसका पैटर्न देख लो, फिर इसका देख लो, फिर इसका देख लो, फिर इसका। तो जो जो हमारे पास पैटर्न सेम होते हैं उसको हम एक ही हील्ड फ्रेम से पास करते हैं। ड्राफ्ट प्लेन का मतलब क्या है कि हमने कौन कौन से धागे कौन कौन से हील्ड फ्रेम से पास करने हैं, यानी ड्राइंग इन करना है। तो हमने ड्राइंग इन कुछ ऐसा करना है कि ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास है हील्ड फ्रेम 1 और ये हमारे पास है हील्ड फ्रेम 2। तो पहले 4 धागे हम पहले हील्ड फ्रेम से गुजार देते हैं, ठीक है जी, और दूसरे जो 4 धागे बच गए 5, 6, 7, 8 वो हम दूसरे हील्ड फ्रेम से हम गुजार देते हैं। तो यूं हमारे पास बन गया H1 और H2 का मतलब ये है कि ये पहला हील्ड फ्रेम है और ये दूसरा हील्ड फ्रेम। तो पहले हील्ड फ्रेम से हमने पहले 4 धागे पास किए और दूसरे हील्ड फ्रेम से हमने ये बाकी 4 के पास किए। अब आते हैं इसके, ये तो हमारे पास ड्राफ्ट हो गया, इसके बाद आते हैं इसके पिक प्लेन पे। तो पिग या लिफ्टिंग प्लेन जो होता है, मैंने आपको बताया भी था कि पिग या लिफ्टिंग प्लेन जो होता है वो प्लेन वीव या 12 वीव में हमारे पास इस डिज़ाइन के बिल्कुल सेम होता है, क्योंकि इसमें हम स्ट्रेट ड्राफ्ट यूज़ करते हैं। अच्छा, तो अब हम पिग प्लेन पे आते हैं, तो हम ये देखेंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हमने एक ही हील्ड फ्रेम से पास किया है। तो हम इसको यहाँ से अगर देखा जाए तो हम इसको एक ही वो कंसिडर करके कि पहले पे ये ऊपर है, दूसरे पे नीचे हैं, फिर तीसरे पे फिर से ऊपर है, उस पे नीचे हैं, फिर से यहाँ ऊपर है। फिर अगर हम इन बाकियों का पैटर्न देख ले तो यहाँ दूसरे पे ये ऊपर है, तीसरे पे नीचे हैं, चौथे पे ऊपर है और फिर छठे पे ऊपर है। तो ये अगर हम देख ले तो ये हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया पिग प्लेन, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका पिग प्लेन है। ये हमारे पास हो गया रेगुलर विफ्ट रिब का डिजाइन, उसका ड्राफ्ट प्लेन और इसका। तो विफ्ट रिब के रेगुलर के बाद हमारे पास दूसरा इसका जो टाइप वो है इर्रेगुलर। अब इर्रेगुलर क्या है, रेगुलर जितने भी हमारे पास है 4x4, 6x6 हम कर सकते हैं, 8x8 हम कर सकते हैं। मतलब ये है कि हमारे पास जो वार्प के धागे हैं वो विफ्ट के 4 ऊपर आ जाते हैं, 4 नीचे आ जाते हैं। तो हमारे पास क्या है कि कभी 4x4, 6x6 या 8x8, मतलब ऊपर और नीचे धागे अगर सेम हो तो उसे हम रेगुलर वार्प रिब कह सकते हैं या विफ्ट रिब कह सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 4x2, 6x2, 8x4 इस तरफ आ जाए कि मतलब ऊपर के और नीचे के धागे हमारे पास सेम नहीं हो, तब हम उसे इर्रेगुलर विफ्ट रिब कह सकते हैं। तो हमारे पास कुछ डिज़ाइन यूँ होता है, डिज़ाइन हम इस तरह फिल करेंगे कि अगर 4x2 है तो पहले 4 को हम फिल करेंगे, 4 को फिल किया, 2 को छोड़ दिया क्योंकि 4x2 है। इसके बाद दूसरे में हमने 4 को छोड़ा और 2 को फिल किया, तो ये हमारे पास एक रिब बन गया। अब इस रिब को रिपीट किया जाए, यहाँ पे रिपीट हो जाएगा ये, ठीक है जी। ये हमारे पास कुछ डिजाइन बना इर्रेगुलर विफ्ट रिब का 4x2 का।
ये डिज़ाइन के बाद हम आते हैं इसके ड्राफ्ट प्लेन पे, कि ड्राफ्ट प्लेन इसका कैसे होगा। तो हम यहाँ देख लें कि इनका पहले चार जो हमारे पास एंड्स हैं, जो वार बयान है, इनका पैसेज बिल्कुल सेम है। पैसेज का मतलब ये है कि इसको अगर देखा जाए, पहले पे ऊपर है, दूसरे पे नीचे है, तीसरे पे ऊपर है, चौथे पे, अब ये सारा अगर हम देख लेना ये बिल्कुल सेम है, ये चौथे तक, तो हम इसको पहले हील शाफ्ट से पास कर देते हैं। और ये बाकी जो दो है 5 और 6, इन दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम है, तो ये हम इधर पास कर देते हैं। ये हमारे पास इसका बना ड्राफ्ट, मैं लिख देता हूं यहां आपको, ड्राफ्ट प्लेन। ठीक है जी, ये हमारे पास ड्राफ्ट प्लेन बन गया। अब इस ड्राफ्ट प्लेन को हम अगर पिक प्लेन में कन्वर्ट करना चाहे कि पिक प्लेन अब इसका कैसे होगा, तो अगर हम यहां देख लें, इसका जो पैसेज देख लें कि पहले में हमारे पास अप है, पहला एंड, दूसरे पे डाउन है, फिर अप है, फिर डाउन है, तो हम कुछ यूं कर सकते हैं इसका कि पहले पे अप है, दूसरे पे डाउन है, तीसरे पे अप है, चौथे पे डाउन है। अब ये चार दागे जो है ये एक ही हील फ्रेम से हमने पास किए हैं, जो पहले वाला हील फ्रेम है H1, इसलिए हम इसको एक ही दागा कंसिडर करके हम ये कर रहे हैं कि पहले पे अप कर रहे हैं, दूसरे पे नीचे कर रहे हैं, तीसरे पे अप कर रहे हैं, चौथे पे नीचे कर रहे हैं। अब ये दो दागे जो है ये दूसरे हील फ्रेम से पास किए गए हैं, तो इसका पैसेज अगर हम देख लें तो पहले पे नीचे है, दूसरे पे अप है, तीसरे पे नीचे है, चौथे पे अप है। ये हमारे पास बना इसका पिक प्लेन और लिफ्टिंग प्लेन, कि कब हमारे पास हील फ्रेम ऊपर जाएगा या कौन सा हील फ्रेम ऊपर जाएगा, कौन सा हील फ्रेम नीचे आएगा। तो प्लेन वीव का जो हमारे पास तीसरा डेरिवेटिव है वो मैट या होपसेक वीव है। इसमें भी हमारे पास रेगुलर और इरेगुलर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफिनेशन करते हैं, द प्लेन वीव एक्सटेंडेड बोथ साइड वार एंड विफ्ट डायरेक्शन। अब होता क्या था कि हम वार ट्रिप में देख रहे थे, तो हमारे पास जो प्लेन वीव था वो लेंथ वाइज एक्सटेंड हो रहा था, और हम विफ्ट में देख रहे थे तो वो विड्थ वाइज या हॉरिजॉन्टल एक्सटेंड हो रहा था। लेकिन मैट वीव एक ऐसा वीव है जिसमें दोनों डायरेक्शन में ये एक्सटेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक करते हैं कि अगर हम 2x2 वाला कर ले, तो देखिए पहले मैंने यहाँ फिल किया, ये इसका एक यूनिट है, फिर यहाँ फिल किया, ये लेंथ वाइज भी कर रहा हूँ और विड्थ वाइज भी कर रहा हूँ, तो जो इसका बचा वो भी मैंने कर दिया। ठीक है, ये एक मैंने यहाँ लगा दिया, 2x2 यहाँ भी है, 2x2 यहाँ भी है, इसका जो बीच वाला आता है इसके साथ से मिलकर वो मैंने फिल कर दिया। ये समझो एक फुल एक यूनिट है, समझो ये एक फुल यूनिट है इसका। फिर इसका यूनिट उठा के यहाँ छोड़ देते हैं, फिर इसका ये वाला छोड़ के ये वाला फिल कर देते हैं। ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास मैट वीव बना, जो कि लेंथ वाइज भी एक्सटेंड हो रहा है और विड्थ वाइज भी एक्सटेंड हो रहा है। तो ये हमारे पास 2x2 है। अब आते हैं यहाँ पे जो रेगुलर है हमारे पास, वो है 4x4 मैट वीव का। अब 4x4 कैसे होगा, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि क्रॉस कर लो 4 यहाँ और 4 यहाँ, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसके दरमियान में जितने भी आ रहे हैं इसके बिल्कुल मुताबिक वो सारे फिल कर दो। ठीक है जी, ये हमारे पास एक यूनिट बन गया। अब इसका जो आगे 4x4 है, तो 1 2 3 4 ये छोड़ देते हैं, इसका 1 2 3 4 ये भी छोड़ देते हैं इसका, क्योंकि एक अप एक डाउन, 1 डाउन और 1 अप। चलिए, ये हमारे पास मैट वीव कहलाता है, और ये रेगुलर इसलिए कहलाता है क्योंकि ये हमारे पास 4x4 है। ये इसका डिज़ाइन है। अब इसके ड्राफ्ट पे आते हैं, तो पहले अगर हम चार को देख लें, इन पहले चार को, तो ये हमारे पास क्या है, इसका पैटर्न ऑफ पैसेज जो है कि दागे जो है ये पहले ये चार ऊपर है और चार इसके नीचे है, ये बिल्कुल सेम पैटर्न है। तो इसको हम पहले हील फ्रेम है और ये हमारा दूसरा हील फ्रेम है, तो इसको हम पहले हील फ्रेम से पास कर देते हैं, पहले चार दागे। ठीक है जी, और ये जो बाकी चार है ये हमारे पास सेम है, तो ये बाकी चार को दूसरे हील फ्रेम से पास कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास दूसरे हील फ्रेम से पास हुआ। ये हमारे पास बना ड्राफ्ट प्लेन। अब अगर हम इसकी पिक प्लेन पे गौर करें कि इसका पिक प्लेन कैसे होगा, तो इसका पिक प्लेन कुछ यूं होगा कि हम कर लेंगे कि यहाँ देखें कि पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे और चौथे पे ये हमारे पास अप है, 5 6 7 और 8 इस पे डाउन है।
तो पहले हील्ड फ्रेम पे ये हमारे पास अप है और बाकी दूसरे पे हमारे पास डाउन है। अब इन 4 दागों का हमने एक हील्ड फ्रेम से पास किया है, इसीलिए हम इसको एक दागा कंसीडर करके हम एक हील्ड फ्रेम से वो कर देते हैं। दूसरा, जब हमारे पास ये 4 दागे हैं और ये दूसरे हील्ड फ्रेम से पास हुए हैं, तो पहले पे देखिए कि पहले पिक, दूसरे, तीसरे, चौथे पिक पे ये डाउन रखा है और 5वें, 6ठे, 7वें और 8 पे इसको अप रखा है। तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे पे पहला हील्ड फ्रेम उठेगा और 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें पे हमारा दूसरा हील्ड फ्रेम उठेगा। ये हमारे पास है इसका पिक टेबल। अब इसका इर्रेगुलर देखते हैं कि इर्रेगुलर कैसे होता है। तो इर्रेगुलर के लिए हम 4/2 का ले रहे हैं और 4/2 का हम देखते हैं कि कैसे होता है। तो जिस तरह के मैंने कहा था कि पहले 4 को फिल करो, तो ये विड्थ वाइज भी होगा और वार्प वाइज भी होगा। मतलब 1 2 3 4 यहाँ भी फिल करें, 1 2 3 4 यहाँ भी फिल करें। अब इसके दायरे में जितने भी आ रहे हैं उसको फिल करते जाए। ये हमारे पास क्या बना 4/2, तो 2 को हमने छोड़ दिया आगे। अब इस 2 को यहाँ भी छोड़ दो, 4 को हमने यहाँ 2 छोड़ दिया, अब 4 को यहाँ छोड़ दो, 1 2 3 4 और यहाँ भर दो, 2 को फिल कर दो। तो ये हमारे पास क्या बना, ये 4/2 का हमारे पास वीव डिजाइन बना और इसे हम कहेंगे मैट वीव। और ये इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर क्यों है? क्योंकि ये 4/2 है। अब इसके अगर हम ड्राफ्ट प्लेन को देख लें तो पहले 4 हमारे पास पहले हील्ड फ्रेम से पास हुए हैं, तो पहले 4 को हम पहले हील्ड फ्रेम से पास करते हैं और जो बाकी 2 है वो हमारे पास दूसरे हील्ड फ्रेम से पास हुए हैं। तो ये इसका ड्राफ्ट प्लेन है। और अगर उसके हम पिक प्लेन को देख लें तो पिक प्लेन में हम यूं कहेंगे कि यहाँ अगर देख लें तो पहले 4 पिक्स पे हमारा 4, ये जो पहला हील्ड शाफ्ट है ये अप रहा है, तो हम इसको अप रखेंगे। और दूसरा जो 5वां और 6ठा जो हमारे पास है वो दूसरे में है, तो वो पहले 4 पिक्स पे ये नीचे हैं और फिर 2 पिक पे ये अप मूव कर गया है, तो इसलिए हम इसको अप रखें। ये हमारे पास मैट वीव का इर्रेगुलर था। आज के लिए हमारा प्लेन वीव खत्म होता है। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम 12th वीव, सैटिन एंड सैटिन एंड सो ऑन, हम जितने भी वीव डिज़ाइन हैं हम टर्न बाय टर्न करते जाएंगे। सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।